नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं एक बार फिर से। माई सेल्फ ओम जायसवाल डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, इसका नवा भाग। अगर आपने इसके पहले के भाग को नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली देखिएगा, आपको मजा आएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन टोटल होंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन आपको किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेस्ट मानी जाएगी। नहीं तो इसको पूरा ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ रिवाइज होने वाला है, जिसमें जीके के, साइंस के एंड करंट अफेयर्स क्लासेस में डेली बेसिस पे दे रहा हूँ। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों कम से कम एक शेयर तो एक लोग कर दें तो बहुत अच्छा बात है। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि मैं मेहनत से जो कंटेंट बना रहा हूँ आप तक डिलीवर हो और आपको इससे फायदा मिले। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। 40 के 40 क्वेश्चन ध्यान से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, योजना आयोग का गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। तो योजना आयोग देखिए, गठन जो किया गया था 1950 में, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों लॉन्च कब किया गया था? तो 1951 में। फिर इसे रिप्लेस कर दिया गया और इसको बदल दिया गया 2015 में NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके प्रेसिडेंट तत्कालिक प्रधानमंत्री जी हैं ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 66वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? जी हाँ दोस्तों, आएगा अवार्ड से क्वेश्चन याद रखेंगे तो थप्पड़ को चुना गया था ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी थप्पड़, जो क्रिटिक थी वो प्रतीक वल्स की थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे ओम राव, जो कि तानाजी द अनसंग वॉरियर के थे। मुख्य भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन, गुलाबो सिताबो के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता थे, अभिनेता महिला में जो थी वो थी तापसी पन्नू, थप्पड़ के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया गया तो इरफान खान को दिया। ये पूरा एकदम रट्टा मारिए, क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस या फिर मौसम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी दोस्तों, मौसम दिवस हम लोग मार्च के महीने मनाते हैं, 23 मार्च को। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिन मनाते हैं? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिकता दिवस। 3 मार्च को देखिए वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस। 12 मार्च को डांडी कूच दिवस। 13 मार्च को देखिए धूम्रपान निषेध दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को गौरैया दिवस, हैप्पीनेस दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव जो को फांसी दी गई थी, शहीद भगत सिंह, सॉरी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई करके बनाए थे? जी हाँ दोस्तों, एक ही पत्थर का निर्माण किया गया है वहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है दोस्तों, ये जो कि आपका राष्ट्रकूट वंश के। बहुत इंपॉर्टेंट है स्मारक, और जो कार्य किए गए हैं उससे प्रश्न आते हैं। लैंप की बत्ती में देखिए तेल जो चढ़ता है, इसका रीजन क्या है? कौन सी क्रिया की वजह से होता है दोस्तों? तो लैंप पे जो बत्ती ऊपर चढ़ती है वो केशिकत्व क्रिया ना, कैपिलरी क्रिया कारण दोस्तों जो कि ऊपर चढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल संबंधित है? मैंने आपसे बोला था कि ये याद रखिए कि कौन से खेल में किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तैराकी इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मैं धीरे धीरे सारा आपका करा दूंगा, बस ये रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 किन 2 देशों के मध्य हुआ? जी हाँ दोस्तों, सैन्य अभ्यास से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वज्र प्रहार दोस्तों जो हुआ है, ये किसके साथ हुआ है? भारत और अमेरिका। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखा करें। कौन कौन सैन्य अभ्यास किस किस भारत के साथ हुआ है? देखिए, इंद्र रसिया के साथ, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ, अग्नि योद्धा सिंगापुर के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, सेल्वैक्स संयुक्त राज्य अमेरिका, युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका, वज्र प्रहार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्लीनेक्स श्रीलंका, मित्र शक्ति श्रीलंका, संप्रीति जो कि बांग्लादेश, और मैना मैत्री भी है, मैनावती मैत्री भी आपका बांग्लादेश आता है। नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया, खान टेस्ट मंगोलिया, वरुण फ्रांस के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, जाइमैक्स जापान के साथ, सहयोग कैजिन भारत जापान के साथ, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया से। एकदम ये भी आपको रटा होना चाहिए, तभी आएगा चौचक मजा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। मतलब जो संगठन है उसके संस्थापक और उसके स्थापना रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग आगा खां एंड समीउल्लाह। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। हिंदू सभा मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे ये आइडिया लगता है कितने लोग को ये क्लासेस पसंद आ रही है। तो जरूर से बटन दबा दीजिएगा, जिससे मैं लगातार इसे कंटिन्यू रख सकूं। एंड शेयर करते रहिए कहीं पे भी। एंड अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन तो जरूर से दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। सुपर मून के समय
चांद का लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? जी हाँ दोस्तों, चांद सुपर मून के समय 14% जो है कि बढ़ जाता है, बड़ा दिखता है ना। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सूर्य का प्रकाश तो आपको पता है, आपको बताना है चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुँचता है। बहुत कम, 5 सेकंड से भी कम है। बताइए कमेंट करके कितना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया? जी हाँ, नारे आपके एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया। साइमन कमीशन गो बैक किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील बनेगी, लाला लाजपत राय। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हरिश्चंद्र। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंकलाब जो कि इकबाल के द्वारा है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजय दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। करो या मरो, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपके लिए बहुत जरूरी बनाए हैं, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। 500 क्वेश्चन मैथ अगर आपका प्रिपेयर नहीं है, फटाफट लेके इन 500 क्वेश्चन को लगा डालिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है, सभी भाग से संपूर्ण जो कि हल और ट्रिक के साथ दिया गया है। स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए इसे बनाया गया है, बाकी सभी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हैं इसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस धमाके से कीजिए। जीके देखिए, जितने भी टॉपिक अब तक रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे गए 70 ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला, सारा जीके मैंने टॉपिक वाइज कवर कर दिया है। इसमें देखिए जितने भी टॉपिक यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ऑल इन वन टॉपिक है। एक ई बुक में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। जी हाँ, तकरीबन 23,000 के आसपास बच्चे इसे ले चुके हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने इसे लॉन्च किया। सबका रिस्पांस बहुत खूबसूरत था। मैं और एक बना रहा हूँ ई बुक, जल्द से जल्द आपके लिए लाऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने बनाया है लास्ट 10 वर्षों में, जो बार बार साइंस क्वेश्चन रिपीट किए गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, ये भी फुल डिटेल के साथ है। तीनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाके ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े हैं दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। एच करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पता है कि शनि। वैसे मैं बता दूं, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जितने भी ग्रह, जैसे बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, शनि, इन सभी में रिंग पाए जाते हैं, लेकिन जो स्पष्ट वलय दिखाई देता है वो बस शनि का ही दिखाई देता है ना, तो याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसके पास है 82। मंगल के पास डेमोस फिरबोस 2 है, इसके पास बृहस्पति के पास 79 है ना, और सबसे बड़ा इसका गैनीमेड है, और इसका सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा टाइटन है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? उस बैंक का नाम दोस्तों क्या है? तो उस बैंक का नाम है HDFC। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। CM वासुदेव अध्यक्ष हैं। इस टाइम प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी एंड MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। एंड टैगलाइन इसका क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो एकदम याद करते चलिए, मजा आएगा, किसी दिन क्लास छोड़ा मत करिए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म किस तारीख को हुई दोस्तों? तो इनका जो जन्म हुआ है ये हुआ है 9 मई को। सबसे पहले इन्हें दिया गया था, कब दिया गया था? सन 1913 में। दूसरा कब दिया गया था? 1930 में रमन जी को दिया गया था। उसके बाद 1968 में हरिगोविंद खुराना को। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को। इस तरह नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया भारतीयों को। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा जो कि प्रदत्त है? यश भारती सम्मान दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, एंड चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये पहले वेस्ट बंगाल के थे, प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, टॉप 100 की अगर आप क्वेश्चन साइंस एंड जीके के करना चाहते हैं और टॉपिक वाइज साइंस करना चाहते हैं, तो मैंने हमारा जो सेकंड चैनल है आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे भी लगातार क्लासेस मिल रही है। एंड हमारा ब्लॉग का चैनल है, अगर आप चाहें तो मेरे ब्लॉग भी देख सकते हैं। मैं कहीं आता जाता हूँ तो वीडियो बना के डाल देता हूँ, तो आप लोग एक तरीके से देख सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और इंस्टाग्राम पर भी देखिए, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई? जी हाँ दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई वो 14वीं सदी में हुई। सी इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखिए, गोवा को के स्वीकृत राजभाषा दोस्तों कौन है? तो गोवा को देखिए आधिकारिक जो राजभाषा है वो है कोंकणी। गोवा में देखिए फिर से चुना हुआ है 40 सीटों पे, और फिर से बीजेपी बनी है, और फिर से प्रमोद सावंत ही बने हैं वहाँ के CM। गवर्नर प्रियसिद्धरन पिल्लई एंड चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, ये जो मिश्रण है ये है हाइड्रोकार्बन का। इस क्वेश्चन का C आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक चीज़ और
कमी है यहाँ पे, H2O भी चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आर्किमिडीज का जो नियम है ये प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? आपको पता है भारत जीत चुका है, वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये थे किरण मजूमदार शाह, याद रखिएगा। अगला देखिए, जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, इसका नाम दोस्तों क्या था? जी हाँ, 21 था, ये था विंग रेडर था। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हवाई अभ्यास किया। सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। यहाँ पे भी रिसेंटली चुनाव था, पुष्कर धामी हार तो गए थे अपनी सीट पर, लेकिन वो फिर से वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। 70 सीटों पर चुनाव था। अगला देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो कि रखा है? तो जी हाँ दोस्तों, ये लद्दाख, ये प्रस्ताव रखा है। लद्दाख के तत्कालिक दोस्तों कौन है? तो राधा कृष्णा माथुर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? इनका नाम है मनोज सिन्हा। पुद्दुचेरी के दोस्तों कौन है? तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तेलंगाना राज्य के गवर्नर भी हैं। और लक्षद्वीप के कौन है? प्रफुल्ल पटेल। इसका कमेंट करके सबको बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई आसक्त को किस शहर में स्थापित किया गया? दोस्तों इसे स्थापित किया गया गांधीनगर, सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में थर्ड अंपायर भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी? इनका नाम क्या है? जी हाँ, इनका नाम याद रखना है आपको, इनका नाम है जैकलीन विलियम्स। सबसे पहले ये पुरुषों वाले में महिला अंपायर बनी है। नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा विकसित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये विकसित करने वाला है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान विकास परिषद। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला देखिए, भारतीय नौसेना ने हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल का उपयोग कर शुरू किया है, किस कंपनी ने इसे बनाया है? नौसेना ने जो शुरू किया है दोस्तों, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना 30 जून से 1959 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई दोस्तों? तो ये दाओस में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है? दोस्तों अरावली पर्वत रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है पूछा है? तो 1722 मीटर। माउंट आबू, दिलवारा का जैन मंदिर, इसी पे स्थित है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका को हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था VD सावरकर के द्वारा किया गया था। A इज राइट, अभिनव भारत। आगे देखिए, स्वच्छ भारत जो अभियान है कब स्टार्ट किया गया? दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 2014 से। अगला देखिए, निम्नलिखित सबसे कठोर पदार्थ, आप सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है ये, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत की स्थित है पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे CM कौन है? ममता बनर्जी ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ दोस्तों कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। मतलब जो हरा भी होती हैं वो इसी रीजन से होती हैं। अगला देखिए, दक्षिग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित से किस राज्य में है? तो ये अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्या देखते हैं, तक्षशिला किला कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला जो है पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश में है। C इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम रिवीजन दे रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा ये क्लास कभी बंद ना हो, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, तो आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें एंड इसे शेयर किया करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। मैं इसमें करंट अफेयर, GK, साइंस सारा मिक्स करके ला रहा हूँ, सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक बताया दोस्तों जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, वहाँ पे भी वीडियोस मिल रहे हैं, और अगर आप चाहें तो मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं, OJ ब्लॉग, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।